जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गो यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय चौथा और श्लोक क्रमांक 2, 3 और 4। नेदुहा दुंदुभया दिव्या गंधर्वा ननृतु जगा ऋषयाचारणः सिद्धा तुष्टवु पुरुषोत्तमा। नेदुहा दुंदुभया दिव्या गंधर्वा ननृतु जगो ऋषयाचारण सिद्धा तुष्टुष्टुवु पुरुषोत्तमा। नेदुहा दुंदुभया दिव्या गंधर्वा ननृतु जगो ऋषयाचारण सिद्ध्वा तुष्टुवु पुरुषोत्तमा। नेदुर्दुन्दुभयोर्दिव्या गंधर्वा ननृतु जगो ऋषयाचारण सिद्धा तुष्टवु पुरुषोत्तमम्। नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वा ननृतु जगो ऋषयाचारण सिद्धा तुष्टवु पुरुषोत्तमम्। माता जी। नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वा ननृतु जगो ऋषयाचारण सिद्धा तुष्टवु पुरुषोत्तमा। नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वा ननृतु जगा ऋषयाचारण सिद्धा
तुष्टवो पुरुषोत्तमः दुर्दुर्भ्यो भयो दिव्या गंधर्वा गंधुधूतगो ऋषयचारण सिद्धा सिद्ध्वा तुष्ट उत्तमः। शब्दशः अर्थ, नेदुहा बजने लगी, दुंदुभया दुदुम्भिया, दिव्या स्वर्गलोक के आकाश में, गंधर्वहा गंधर्वलोक के वासी, ननृत्वहा नाचने लगे, जगुहा तथा गाने लगे, ऋषयः सारे ऋषि, चारणः चारण लोक के निवासी, सिद्ध्वाः सिद्धलोक के निवासी ने, तुष्टुवः स्तुति की, पुरुष उत्तमाः पुरुषोत्तम भगवान की। तात्पर्य और अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। स्वर्गलोक में दुंदुबिया बजने लगी, गंधर्वलोक के निवासी नाचने लगे और गाने लगे तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्धलोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। यो सुग्राह सबे सद्या परमार्चय रूप द्रुक मुक्तो देवलशा शापेन हुर्हुर गंधर्व सत्तमः प्रणम्य शिरसाधीशुम उत्तम श्लोकम्यव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। ये तीसरा और चौथा श्लोक है इस अध्याय का कि गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने गंधर्व का रूप सुंदर धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब इसकी कृपा के संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परमनित्य भगवान के लिए वह उपयुक्तता स्तुति करने लगा। यह तात्पर्य किस तरह घड़ियाल बना उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस शाप से गंधर्वों को यह पद मिला था वह वास्तव में शाप नहीं था अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष शाप देते हैं तो उसे अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह शाप वरदान होता है। इस गंधर्व में स्वर्गलोक के निवासी की मानसिकता थी। इसे श्री भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते थे, किंतु देवल ऋषि के शाप से वह घड़ियाल बन गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने तथा वैकुंठ जाकर श्री भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किया जब वह अगस्त्य मुनि के शाप से मुक्त हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं सांग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आज आप सबका आज के इस भागवत कक्षा में, और आप सभी के चरण कमल में वंदन करते हुए आज इस श्लोक के ऊपर बात करने की प्रयास करेंगे। तो यह हम 8वें स्कंद के चौथे चैप्टर में देख रहे हैं कि किस प्रकार गजेंद्र मोक्ष जो उद्धार है उसके बारे में ये पूरे 4 चैप्टर है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार भागवतम जो है वो करीब करीब 18,000 श्लोकों का खजाना है, 12 स्कंद 18 किताब है और 333 चैप्टर्स उसमें है। भगवत गीता में जिस प्रकार 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोक है, इस प्रकार इसमें 333 श्लोक है। और बेसिक डिफरेंस ये बताया जाता है कि भगवान ने जो कहा है वो भगवत गीता है और भगवान ने जो किया है वो श्रीमद् भागवतम है। तो भगवत गीता ने भगवान ने जो कहा है, ये भौतिक जगत में हम जब जीवन बिताते हैं तब अलग अलग परेशानियाँ समस्याएं हैं, उसमें किस प्रकार हम उलझ कर बाहर आ सकते हैं, इसके सिद्धांत हमें भगवत गीता में मिलने के लिए मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में हमें उसी सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताए हुए भक्तों का परिचय हमें श्रीमद् भागवतम देता है और उस प्रकार जीने की प्रेरणा हमें देता है, इस प्रकार हमें एक दिशा देता है। अभी इस चैप्टर में पता है कि ये कहा गया है कि किस प्रकार ये राजा कौन था, हाथी कौन था, ये घड़ियाल कौन थी। पहले जन्म की बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कहा जाता है कि पहले ज़माने में लोग आदत से या स्वभाव से पूछते थे, समझते थे कि ये पहले जन्म में कौन होगा, और वो सिर्फ वर्तमान जीवन की बात नहीं करते थे, वो पहले जीवन की भी बात करते थे, वर्तमान जीवन की बात करते थे और भविष्य में आने वाले जीवन की भी बात करते थे। ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति ये नहीं है कि सिर्फ आज कैसे जीवन बिताना है। ये तो आधुनिक संस्कृति है कि कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये तो आधुनिक विज्ञान ने सिखाया है। लेकिन वैदिक संस्कृति सिखाती है कि कल हम कौन थे, आज हम क्या है और हमें क्या बनना है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो गजेंद्र जी थे उसकी पार्श्वभूमि क्या है। कि गजेंद्र जी जो है वो त्रिकूट पर्वत की जो श्वेत द्वीप में है, और वहाँ उन्होंने कहा कि एक बड़ा वैले है और ऋतुमत नाम का एक बड़ा वहाँ बगीचा है, उस बगीचा में अपना सह कुटुंब सह परिवार घूमने के लिए गया था। तो ये भागवत में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने भी भक्ति किया है, जैसे प्रहलाद हम देखते हैं ध्रुव महाराज, एक कुटुंब परिवार के साथ रह के भी किसने भक्ति की है, जैसे कि प्रहलाद महाराज। और किसी ने पूरा जिसको बोल सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में भक्ति किया है। तो अभी ये कथा है जॉइंट फैमिली की, कि उसके कई सारे पत्नियाँ, कई सारे छोटे छोटे बच्चे लेके वो गजेंद्र जो राजा था इस पूरे जंगल का, यहाँ तक कि उसको सिंह जैसे प्राणी भी इसको नतमस्तक होते थे उसके सामने, और वो पूरा एकदम आवेश में आके, पूरा अहंकार में आके वो पूरा अपना जीवन बिताता था। और घूमते घूमते वो इस तालाब के पास गया था कि जहाँ वो पानी छिड़काता था और अपने पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और वहाँ वो पिकनिक के रूप में आनंद ले रहा था। ऐसे कहा जाता है कि सत्व गुण में जो लोग होते हैं उनके लिए जंगल एक तपोभूमि होती है। जैसे भी भक्त लोग कहाँ नैमिषारण्य में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, गैर वन में, अलग अलग वनों में जाएंगे, भांडीर वन में जाएंगे, तो ऐसा लगे पता चलता है कि ये तपोभूमि है, ये साधना का स्थल है, ये भगवान के लीला का स्थल है। लेकिन रजोगुणी लोगों को वही जंगल, वही वन, उसको भोग की अभिलाषा उसमें मन में पैदा करता है। उसके लिए वो पिकनिक सेंटर बन जाता है कि चलो अभी अपने अलग अलग फ़ोटो निकालते हैं यहाँ।
और रजोगुणी लोगों के लिए, तमोगुणी लोगों के लिए वो एक, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ अभी इधर से प्राणी कब मारूं, यहाँ से पेड़ की तस्करी कैसे करूं, चंदन तस्करी। ये रजोगुण की दृष्टि से उनके लिए वन मतलब एक विनाश, मतलब एक विनाश करना है उसका वन का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग गुण के अनुसार अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। अभी यहाँ जो गजेंद्र जी है वो एंजॉय करने लगे। एक राजा थे, राजा का मतलब ही होता है जो रजगुण से आता है, रजगुण से बड़ा है वो राजा रहता है। अभी वहाँ वो उधर एंजॉय करने लगा। अभी तभी एक घड़ियाल आके उनका, क्योंकि वो पानी में बहुत मस्ती कर रहा था इधर उधर, तो घड़ियाल आके उनका पैर पकड़ता है। ये कथा गजेंद्र मोक्ष के इसमें आती है, हम देखते हैं। तो इस प्रकार इनिशियली तो उसको लगता है कि ये छोटा मोटी समस्या है, वो अपना पैर झिड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें भी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे छोटी मोटी समस्या आती है, बुखार आता है, सर्दी आती है, तो हम बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बड़ा एक रिपोर्ट मिलेगा हमको कि बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, तो हम जगे होते हैं कि अभी सावधान रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार उनको जब पता चला कि ये जल्दी नहीं छोड़ रहा है, इनफैक्ट मेरे को खींच रहा है, और अपने गजेंद्र को ये खींच रहा है, तो पहले उसके जो पत्नियां थी और बेटे थे उनको लगा कि चलो इसको पूंछ पे पकड़ के, पैर को पकड़ के चेन लगा के उसको खींच लेते, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जिस प्रकार देखते हैं कि साधारण बीमार पड़ने के बाद घर के लोग सर के ऊपर कुछ पट्टी रखेंगे, कुछ दवाई देंगे, कुछ आपको खाने के लिए ठीक की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दवाई ना डॉक्टर ठीक कर पाता है, ना परिवार ठीक, ये बीमारी ना डॉक्टर ठीक कर पाता है, ना परिवार ठीक कर पाता है। इस प्रकार घृष्टाश्रम में भी हम देखते हैं। और इस प्रकार वो जब खींचते रहता है पानी के बीच में, जब उसको खींचा जा रहा है, और तब वो परिवार भी छोड़ देता है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में देखते हैं हम कि कई दिन एडमिट होने के बाद परिवार बोलता है कि अभी भगवान प्रार्थना करने लगते हैं कि उनको छोड़ो जल्दी अभी, क्योंकि उनके हाथ में उतना ही रहता है, दूसरा क्या करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तो वैसे ही वो बाजू से तो सब उसका परिवार रोने लगा है कि अभी इसको क्या, कैसे निकालना है उसको। और यहाँ घड़ियाल एकदम बीच में लेके सेंटर में गया है, वो डुबाते डुबाते नीचे डुबाया है, यहाँ तक पानी आया है। और इस प्रकार अभी उसको पता चलता है कि उसको पूर्व सुकृति जो उसका है, वजह उस सुकृति के वजह से उसको स्मरण आता है कुछ श्लोक, और वो श्लोक बोलता है भगवान के लिए कि हे गोविंद, हे मुरारे, कि भगवान अभी, हे गोपाल, हे मुरारे, कि बाबा भगवान अभी मुझे, जब दिल से पुकारता है और शरण आता है भगवान के कि भगवान अभी आपसे मैं शरण आया हूँ, ये काल रूपी मगर मुझे खींच रहा है, तो इस प्रकार मुझे ऐसी एक जगह दे दो कि जहाँ एक काल रूपी मगर नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये गजेंद्र की कथा ये हमारे घर घर की कथा है। ऐसा नहीं कि ये कथा सिर्फ जो तामस मनु थे, वो तामस मनु के मनवंतर में हुई हुई कथा नहीं है। ये कथा तो सचमुच हमारे घर घर की कथा है कि वही घर में एक मगरमच्छ, काल रूपी मगरमच्छ बैठी है जो हमारा पैर खींचने वाली है, कि जहाँ हम अपने पति पत्नियों के साथ आनंद लेने वाले हैं, वही उसी घर में एक मगर, काल रूपी मगर छिपी है, वो हमारा पैर खींच के मृत्यु की तरफ लेके जाने वाली है। तो इस प्रकार उनको स्मरण आके वो गत जन्म का स्मरण आके वो श्लोक बोलना लगता है। अभी हम देखते हैं कि गजेंद्र गत जन्म में एक इंद्रधुम्न राजा थे। कहते हैं कि वो तमिलनाडु दक्षिण देश के राजा थे और बहुत सात्विक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा ये अपना राज्य का प्रशासन उन्होंने किया था। और वो जब बूढ़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि अभी मैं साधना के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में ये जो वर्णाश्रम पद्धति थी तो उसमें लोग ये 4 चीज़ें ध्यान रखते थे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन समय समय के अनुसार, गृहस्थाश्रम लेना, वानप्रस्थाश्रम लेना और निवृत्त होना संन्यास लेकर। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो इंद्रधुम्न महाराज है वो भी किस प्रकार निवृत्त हो गए। उन्होंने बोला कि चलो भाई अभी मलेशिया नाम के जगह के ऊपर जाकर, आज जो मलयगिरी जहाँ पर्वत है वहाँ जाकर वो भगवान के रूप के ऊपर, अपना परमात्मा स्वरूप के ऊपर वो ध्यान करने लगे। तो ये जो निवृत्ति है विषय बहुत सीखने लायक है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि निवृत्ति लेना मतलब सब कुछ छोड़कर शांति से एक जगह बैठ लाना। तो इस प्रकार की निवृत्ति हमारे संप्रदाय में कि या पूरे भागवत संप्रदाय में ये इसको मना कर दिया है, क्योंकि हम प्रशासकीय रूप से निवृत्त हो सकते हैं, भक्तिमय कार्य से हम निवृत्त नहीं हो सकते। हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण भीष्माचार्य की मृत्यु के बाद
भगवत धाम जाने के बाद जब भगवान कृष्ण ये पूरे हस्तिनापुर का नरेश करके विश्ववर्ती चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जब युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका चले जाते हैं, तब पांडवों को महसूस होता है कि कृष्ण के बिना ये सुख जो है वो कुछ नहीं है। सुख का मूल ही भगवान श्री कृष्ण है। और वहाँ द्वारकावासियों के पास इतना बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन वो भी कृष्ण के वियोग से दुखी थे। तो दुख का मूल भी कृष्ण का वियोग है, सुख का मूल है कृष्ण का संयोग, और कृष्ण दुख का मूल भी है कृष्ण का वियोग। वहाँ द्वारकावासी भी दुखी और हस्तिनापुरवासी भी दुखी, ऐश्वर्य होने के बावजूद भी। और तब युधिष्ठिर बोलता है कि जाकर, क्योंकि अर्जुन भगवान का नित्य संगी है, पार्षद है, हितचिंतक है। उतना ही नहीं, भगवान ने अपनी सिस्टर सुभद्रा को उसके साथ विवाह किया था। इतना ही नहीं, साला होने के बाद भी, मतलब बंधु होने के बावजूद भी, सखा होने के बावजूद भी उसका सारथ्य कर रहे थे। तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि अभी भगवान के बिना मैं क्या करूँ, क्योंकि भक्त तो सिर्फ भक्तों को सेवा चाहिए, बाकी क्या अकेला बैठने में उसको आनंद नहीं आता है। तो अर्जुन बोलता है चलो भगवान को जाके द्वारका में जाके मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि किस प्रकार, मतलब आगे का प्लान क्या है। और इसलिए हमारे जो अर्जुन जी है वो द्वारका में चले गए हैं। ये जो फर्स्ट कैंटो और 15 चैप्टर में 15वां 51वां श्लोक है, 51वां, तो उसमें हम देखते हैं कि इसी पूरे चैप्टर में युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीम को बोलते हैं कि अरे 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन कैसा वापस नहीं आया। मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, क्योंकि कई सारे अपशकुन मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ कि गाय दूध नहीं दे रही है, हवा से बवंडर जब आता है तब धूल हवा में चढ़ रही है, उड़ रही है, और या विग्रह रोने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ अपशकुन हो गया। और तभी अर्जुन का प्रवेश होता है। अर्जुन उद्विग्न हुआ है, चेहरा सूखा है, दुखी हुआ है, और तब ये अलग अलग सवाल पूछता है। युधिष्ठिर महाराज जो है वो पूछते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ऐसा तो नहीं ना तुमने गाय के ब्राह्मण को दान नहीं दिया, ऐसा तो नहीं ना कि तुमको किसी ने ललकारा युद्ध के लिए, ऐसा तो नहीं ना कि किसी गलत स्त्री के साथ तुमने समागम किया, ऐसा तो नहीं ना किसी पवित्र स्त्री को तुमने गलत काम किया। ऐसे अलग अलग चीज़ें बताकर पूछता है। अर्जुन चुप बैठते रहता है। और तब युधिष्ठिर महाराज बहुत जड़ अंतकरण से, दुखमय अंतकरण से पूछते हैं, ऐसा तो नहीं ना अर्जुन कि तुम्हारा परम सखा कृष्ण ये धाम छोड़कर चले गए, ये भौतिक जड़ दुनिया छोड़कर भगवत धाम चले गए। और तब अर्जुन बोलता है कि मेरा परम सखा कृष्ण चला गया है और मैं शक्तिहीन बन गया हूँ। ग्वाल बालों से ये जो भगवान के पत्नियों का मैं रक्षण नहीं कर पाया, वही धनुष्य था मेरे हाथ में, गांडीव धनुष्य, वही तीर था मेरे हाथ में, वही रथ था जिसको वही घोड़े थे, और मैं वही अर्जुन था, लेकिन वो ग्वाल बालों के साथ मैं युद्ध में पराजित हो गया। तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शक्ति का जो ये था, स्रोत था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। उनके वजह से ही मैं कर्ण जैसे और अनेक राजकुमारों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जो राजकुमार आए थे देश विदेश से, उनके विरुद्ध मैं जीत पाया। उनके वजह से ही मैं स्वयंवर में वो मछली की आँख को पानी में देखकर वो मैं तीर मार पाया। उनके वजह से ही मैं खंडव वन से मयासुर को बाहर निकल पाया। उनके वजह से ही मैं मयासुर से बड़ा सभा मंडप कर पाया। उनके कृपा से ही मैं कौरवों के साथ युद्ध जीत पाया। उनके कृपा से ही मैं निकट कवच नाम के असुर को देवताओं के विरुद्ध युद्ध में जीत पाया। उनके कृपा से ही मैं इंद्र की सेवा कर पाया। इनके कृपा से ही मैं शिवजी के साथ युद्ध कर कर उनको प्रसन्न कर कर पाशुपत अस्त्र पाया। आज वही कृष्ण मेरे साथ में नहीं है। अभी ये प्रसंग के बाद अर्जुन जो है वो मन ही मन में भगवत गीता का स्मरण करने लगता है, भगवत गीता के उपदेशों का स्मरण करने लगता है, और तब वो वापिस प्रसन्न चित्त होता है। जैसे कि गीता हमें समझाती है, सिखाती है कि किस प्रकार हमारा जीवन की जो अलग अलग समस्या है, हमारे अलग अलग जो जीवन में आई परेशानियां हैं, उसका उलझाने के सिद्धांत में गीता में मिलेंगे। गीता की शुरुआत एक ऐसे प्रसंग से होती है कि जहाँ अर्जुन हतबल हुआ है। बुद्धि और भावना का युद्ध था, वो सिर्फ कौरव पांडवों का युद्ध नहीं था। एक व्यक्ति के जीवन में बुद्धि और भावना का युद्ध होता है कभी कभी, तब हमें बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। युद्ध से भी भयानक स्थिति एक व्यक्तिगत स्तर के ऊपर हमें हो जाती है। तो वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो भगवान है वो भगवान का स्मरण
भगवान के शब्दों के माध्यम से, उपदेशक के माध्यम से करने लगे। ऐसे कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, मद मतलब आशीर्वाद युक्त, भगवान मतलब भगवान, और वाणी मतलब उनके शब्द, उनके वाणी, गीत मतलब उनकी वाणी। तो श्रीमद् राधा रानी के कृपा तब हम देखते हैं कि किस प्रकार ये भगवान का वाणी का उन्होंने स्मरण किया। और यहाँ हमारे जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर बोल रहा है कि अपना मुकुट निकालते हैं, राजवस्त्र निकालते हैं, बाल खुले करते हैं, तलवार नीचे रखकर एक छड़ी हाथ में लेते हैं, फटे हुए वस्त्र प्रदान पहनकर एक प्रकार एक उदासीन व्यक्ति के तरफ सुनना बंद कर देते हैं और बोलना भी बंद कर देते हैं, और वो भगवान के चिंतन में निकल पड़ते हैं। उनको ये पांडव भी फॉलो करते हैं। प्रशासकीय कार्य से निवृत्त हो गए, भक्तिमय कार्य से निवृत्त नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद जब 10 साल राधा दामोदर मंदिर में थे, तब ऐसे कहते हैं कि 10 से 12 रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 12 बजे उठते थे। ये भागवतम के एक एक शब्द का संधि विग्रह, शब्द का अर्थ, सारांश कृष्ण शास्त्री पंडित नाम के एक आचार्यों के, आज भी हम जाके वहाँ देखेंगे तो ग्रीन ग्रंथ दिखेंगे। वो ग्रीन किताबें क्या है, तो कृष्ण शास्त्री पंडित करके एक आचार्य है, उनका वो टिप्पणी है भागवतम के ऊपर। हर श्लोक में 19 आचार्यों की टिप्पणी दी है। वीर राघव आचार्यों की टिप्पणी है, जीव गोस्वामी की टिप्पणी है, सनातन गोस्वामी जी की टिप्पणी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर की टिप्पणी है, बलदेव विद्याभूषण, ऐसे अलग अलग आचार्यों की 19 आचार्यों की टिप्पणी हर श्लोक के नीचे लिखी है। प्रभुपाद जी वो खोलते थे, उसका सार निकालते थे, और ये पूरा संधि विग्रह, अर्थ, सारांश और ये पूरा अनुवाद कर कर प्रभुपाद सुबह रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक के करते बैठते थे। तो देखिए, प्रशासकीय रूप से वो घर वगैरह छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ वो इतने एंगेज हुए थे कि 2 ही घंटा सोते थे, भक्तिमय कार्य में इतने लगे थे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि कभी कभी वो लिखते थे ऐसे, तो उनका व्रजवासी मित्र आता था और प्रभुपाद पार्कर पेन से लिखते थे, वो अमेरिकन पेन पार्कर। तो एक व्रजवासी मित्र उनको बोला कि अरे पार्कर पेन से लिख रहे हो? बोले हाँ, पार्कर पेन से लिख रहा हूँ भागवतम का अनुवाद, क्योंकि ये कोई पढ़ेगा तो ये भवसागर पार कर कर चले जाएंगे। तो ये प्रभुपाद का दृष्टि था भागवतम लिखने के पीछे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निवृत्ति का मतलब ये नहीं कि हम बाहर की दुनिया में निवृत्ति का मतलब, मोक्ष का मतलब बहुत गलत ढंग से लिया जाता है। उनके लिए सब कुछ छोड़ना मतलब सूक्ष्म वैराग्य। तो हमारा संप्रदाय युक्त वैराग्य सिखाता है कि हमारे पास जो भी है, हमारे पास धन है, बुद्धि है, बोलने की कला है, गाने की कला है, बजाने की कला है, कुकिंग बनाने की कला है, चलने की कला है, मतलब जो जो हमारे पास है वो हम भगवान के सेवा में लगाकर, इस प्रचार को लगाकर हमें उसको और संस्था को आगे बढ़ाना है और हमारे संस्था में सेवा करना है, हमारे शुद्धिकरण के लिए। सेवा बहुत उत्साह के साथ करना, लेकिन भाव यही है कि शुद्धिकरण के लिए हमें करना है। तो इस प्रकार इंद्रधुम्न महाराज के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार निवृत्त होकर वो भगवान के जो उपदेश है, भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर वो ध्यान कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि वहाँ अगस्त्य मुनि आ जाते हैं, ये अपने ध्यान में मग्न है। ऐसे कहा जाता है कि जब भी कोई घर में अतिथि आता है तो उसके लिए एटलीस्ट बसने के लिए, बैठने के लिए आसन देना चाहिए, एक गिलास का पानी देना चाहिए और मीठे शब्द तो बोलना चाहिए। आसन नहीं है तो चलो भाई एटलीस्ट पानी दे दो, पानी नहीं है तो मुंह से बोलो तो एटलीस्ट उसको आ जाओ करके। तो ये ध्यान मग्न थे और भूल गए थे। तो अगस्त्य मुनि को गुस्सा आया कि ये मुझे, इसकी कितनी जड़मती है कि मुझे, मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भक्तों के बिना, भक्तों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये जो वैष्णव सिद्धांत जो है कि हमें वैष्णव सेवा का, वो यहाँ प्रस्तुत होता है कि थोड़ा सा अलर्ट रह के उसके तरफ ध्यान देते, उनके तरफ सत्कार करके यथोचित, तो अगली समस्या बच जाती। लेकिन फिर भी वो उनको शाप देते हैं कि अभी तुम हत्ती के जैसे एक जड़ शरीर तुम्हें प्राप्त होगा। अभी हमें ये भी पता है कि पूरे भागवतम में अलग अलग जगह जो शाप वैष्णवों ने दिए हैं, भक्तों ने दिए हैं,
तो ये भले के लिए दिए है, उसमें नुकसान नहीं है। हो सकता है कि ध्यान धारणा करते समय उसको हजारों साल लग जाते, ये भगवान की शायद असीम कृपा होगी उसके ऊपर कि वैष्णव के माध्यम से उसको शाप दिया गया और ये अगले जन्म में एक मदमत्त हस्ती हुआ था, और जो हमने पहली स्टोरी बताई, कथा बताई, वो कथानक हो गया और अभी वो डूबने लगे थे अपने गत संस्कार के वजह से, पूर्व जन्म के संस्कार के वजह से। उसने कमल का एक फूल ऊपर लेकर ये प्रार्थना भगवान को अर्पण की। ऐसे कहा जाता है कि प्रार्थना के 3 प्रक्रिया है। प्रार्थना की पहली प्रक्रिया है भगवान का गुण गौरव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते। ऐसे अलग अलग प्रार्थना है भगवान भक्तों ने गाए हुए। तो ये प्रार्थना का जो प्रार्थना में पहला हिस्सा जो है वो भगवान का गुण गौरव है कि हम भगवान का गौरव करते कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम भगवान को गौरव करते हैं कुछ, है ना। और उसको दूसरा पार्ट है, उस प्रार्थना का हिस्सा है, वो है निवेदन, कि हम भगवान को निवेदन करते हैं। अब ये निवेदन भक्ति के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। एक भौतिक आदमी बोलेगा भगवान जय जगदीश हरे, दुख मटे तन का, है ना, धन आवे घर में और ये हुए, न धनम, मतलब न धनम न जन्म, तो एकदम हायर लेवल है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है लोगों का कि भगवान एटलीस्ट लड़की का शादी होने दो, बेटे को जॉब लगने दो, पिताजी का बीमारी ख़त्म होने दो, 1 BHK के जगह 3 BHK आने दो, 2 व्हीलर के जगह 4 व्हीलर आने दो। उनको लगता है कि भगवान मतलब दुकानदार है। कुछ लोगों को लगता है ना। कुछ लोगों को लगता है भगवान मतलब दंड देने वाले हैं, न्यायाधीश, है ना। कुछ लोगों को लगता है नहीं, कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, और कुछ लोगों को लगता है प्रेम से करना चाहिए कि न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की त्वयि, है ना। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के बोलते हैं, हे चिदान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा। हे विठ्ठल, मुझे यही दान देना कि आपको मैं कभी भूलूं नहीं। न लगे न लगे धन संपदा, संत संग देई सदा, न लगे मुक्ति संपदा, संत संग देई सदा। तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे संपदा भी नहीं चाहिए, मुझे संतों का संग देने के लिए, वैष्णवों का संग लेने के लिए पुनः पुनः मुझे गर्भ में जन्म दीजिए। वे गर्भ में जन्म लेना, लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर आने के लिए तो मोक्ष मांगते हैं ना, लेकिन यहाँ तुकाराम महाराज अजीब सी चीज मांगते हैं कि भगवान पुनः पुनः माँ के गर्भ में जन्म देना, अगर संतों का संग मिलना है तो। हेच दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा। नहीं भगवान, मैं आपको भूलना नहीं चाहता हूँ। तो ये चीज इन्होंने वहाँ मांगी है संत तुकाराम महाराज में। और यही हम देखते हैं कि किस प्रकार वो पुष्प भगवान को अर्पण करके भगवान को मांग रहे हैं कि भगवान, पहले तो कई सारी चीज़ें मांग रहा था कि इस परेशानी से दूर करो, ये करो, लेकिन स्तुतियों में आखिर में बोलता है कि भगवान आपके शरण आया हूँ। और जिस क्षण वो बोलते हैं कि मैं आपसे शरण आया हूँ, उसी क्षण ऐसे भगवान बोलते हैं कि सिंहासन के ऊपर भगवान कूद पड़ते हैं। भगवान को जूते पहनने का याद नहीं रहता है, भगवान का दुपट्टा नीचे गिर जाता है, बाल बिखर जाते हैं, भागने लगते हैं। गरुड़ जी के ऊपर बैठने के बाद जो गरुड़ मन के स्पीड से भागता है, गति से भागता है, वो गति भी उनको कम लगती है, वो उससे कूद पड़ते गरुड़ से कि तुम बहुत आज धीरे चल रहे हो। और भागते भागते जाकर अपना सुदर्शन चक्र से वो पहला तो खींच लेते हैं, उसके बाद सुदर्शन चक्र से घड़ियाल को गला काट देते हैं, और बाद में अपने प्रिय भक्त गजेंद्र को गले लगाकर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यही शरीर में उसको भगवान का शरीर स्पर्श होगा तो चीज़ दिव्य हो जाती है। अन्न वही ना, चीज़ें वही होती है, सब्जी रोटी दाल चावल, लेकिन भगवान को दिखाते हैं तो महाप्रसाद बन जाती है। फूल वही होते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं तो निर्माल्य हो, वही रहता है, मंदिर हो गया तो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है।
और भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका पंचामृत बन जाता है। व्यक्ति वही होता है लेकिन अपने जीवन में भगवान की सेवा में लगाता है तो संत बन जाता है। तो चीज वही है, सिर्फ भगवान की सेवा में लगने से वो उसका दिव्यत्व उसको आ जाता है। इनफैक्ट ये पूरा हमारा भारतीय और वैदिक संस्कृति है। वेरी इंटरेस्टिंग कि उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म से आज जिसे हम हिंदू धर्म बोलते हैं उसको सनातन धर्म ये ओरिजिनल नाम है। सनातन मतलब शाश्वत, नित्य, जिसको आदि नहीं, अंत नहीं, आरंभ नहीं, अंत नहीं। तो ये सनातन, क्योंकि भगवान जो है वो सनातन है और जीव भी सनातन है और उनका धाम भी सनातन है। जब भक्तिमय विधि के द्वारा अपने कार्यकलापों में मुक्तता जब हमें आती है भगवान की सेवा कर कर, ये भौतिक बद्धता से हम बाहर आते हैं, तब हम भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करते हैं और उस प्रक्रिया को सनातन धर्म कहते हैं। कि जो भक्तिमय सेवा कर कर हम वापिस सनातन धाम में, भगवान के सनातन धाम में सनातन भगवान के पास जाने वाले हैं, वो सनातन जीव भगवान के धाम में चला जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को सनातन धर्म बोला जाता है। और ये सनातन धर्म सत शब्द से बहुत निकट है। सत शब्द जो है उसका मतलब है नित्य, शाश्वत। हम देखिए सत शब्द से सत्य आता है, शाश्वत, नित्य, सच्चाई। सत शब्द से सत्व गुण शब्द आता है। सत शब्द से सत्कर्म शब्द आता है। सत शब्द से सदगति, सतभावना, सत्संग, संत, सदाचार, सत्शास्त्र, सब कुछ जो सत 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 क्यों है। इनफैक्ट हमारे ऋषि मुनि और पूर्व आचार्यों ने हमारी पूरी जीवन पद्धति वो सत से जोड़ी है। क्योंकि सत से जुड़ोगे तब सनातन धाम में वापस जाओगे। पूरी मतलब हमारे घर का जो अल्टर है, मंदिर है, हमारे तीर्थ क्षेत्रों के मंदिर है, हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे साधु का संघ हमें सत्संग करने के लिए कहा है, भगवान का भोगी खाने के लिए बोला है, भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए बोला है। यह सिर्फ सत 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 से जोड़ने के लिए, नित्य दिव्यत्व प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाकर दास बनना है, तो ये सत से हमें जोड़ना होगा। ये पूरा सत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। अभी सत्वगुण में क्या होता है कि नॉलेज एंड स्किल्स, एक्शन, कि हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार की क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं। रजोगुण वाले क्या करते हैं, नॉलेज को नहीं लेते, डायरेक्ट कार्य करने की कोशिश करते हैं। और तमोगुण वाले क्या करते हैं, ना नॉलेज लेते ना कार्य करते, ना ज्ञान लेंगे ना कार्य करेंगे। सत्वगुण में क्या होता है कि ज्ञान लेते हैं और कार्य करते हैं, उसीलिए वो जो कार्य करते हैं उसका आरंभ भी आनंदमय है और अंत भी आनंदमय है, क्योंकि सोचकर काम किया है। भैया 16 माला करना है, जप करना है, प्रसाद खाना है, आरंभ भी आनंद है, अंत में भी आनंद है। अभी रजोगुण वाले क्या करते हैं, ज्ञान को लेते ही नहीं, डायरेक्ट काम करने के पीछे रहते हैं। चलो चलो खेलेंगे, चलो चलो पैसा लगाएंगे, चलो चलो घूमने जाएंगे। आरंभ में आनंद, अंत में दुख, वो दुखी हो जाते हैं। अंत में गोवा घूमने के लिए जाते समय वो वोमिटिंग होगा वो पता नहीं चलेगा, उधर जाके गर्मी होगी वो पता नहीं चलती है। समुद्र में भीगने के बाद पूरा सॉल्टी वाटर के वजह से पूरा शरीर चिकट चिकट हो जाता है, वो आरंभ में दुख है, आनंद अंत में दुख होता है। और तीसरा तमोगुण वालों, पहले भी दुखी और बाद में भी दुखी, क्योंकि ना कार्य कर रहे हैं, ना एजुकेशन, ना ज्ञान ले रहे। तो इस प्रकार ये सीख हमें इधर मिलती है। ये डायरेक्ट भगवान का ये और भक्तिमय कार्य जो हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा के वजह से हमारे मध्व गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में मिला है, वो तो डायरेक्ट विशुद्ध सत्व का काम है, क्योंकि कृष्ण के लिए है सब कुछ। हमारा पूरा मन पूरे गीता के 700 श्लोक के एक सपोज बड़ी अलमारी है गीता के 700 श्लोक, तो 2 श्लोक उसकी चाबियाँ है। सर्वधर्माण परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि मन मनादि मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियासी में, ये चाबी है। तो ये विशुद्ध सत्व में हमारा जो भी कार्य हम धाम में अपने क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार हम अपने संस्था में कर रहे हैं, वो कृष्ण से जुड़ा रहा है, वो विशुद्ध सत्व है। वो बंधन ना पुण्य है ना पाप है, वो प्रेम का बाजार है।
वो बस प्रेम होता है भगवान के प्रति। तो इस प्रकार एक कमल का फूल अर्पण करने के बाद भगवान इनको सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। और यहाँ जो मगरमच्छ है जिसके बारे में श्लोक कहा रहा है, वो तो पिछले जन्म में गंधर्वलोक का राजा है, हुहू। मुंबई के राधा गोपीनाथ प्रभु है, बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी है। वो बोलते हैं कि हु का भाई हाहा थी, लोग इसलिए हाहा हंसते हैं। तो मैंने उनको बोला उसको बहन भी रहेगी ही। तो लोग नॉर्मली हाहा ही हु में अपना समय देते हैं। तो ये हुहू जो था वो राजा था गंधर्वलोक का, और गायन करते थे। वैसे ही बाहर के नाचने बजाने वाले जो लोग रहते हैं उनका मन चंचल ही रहता है, क्योंकि जब भगवान के लिए नाचना गाना नहीं है तो बाहर के, हमें पता है बाहर के गायक क्या करते हैं, गाएंगे लेकिन उनका मन बहुत विचलित होता है और लोगों को भी विचलित करते हैं अपने गाने से, और बेचारी दुनिया भी उनके पीछे पिक्चर के लिए भाग जाती है कि ये गाना बहुत अच्छा है ना। लेकिन भगवान के लिए जो गाना गाया जाता है उसके मन विचलित नहीं होगा। तो यहाँ ये गंधर्व अपने पत्नियों के साथ, अप्सराओं के साथ वो पानी में विचरण कर रहा था। वहाँ एक देवल ऋषि थे, वो पानी में स्नान कर रहे थे अपने ऋषियों के साथ। अभी जब भी लड़कियाँ ऐसे कॉलेज में हम देखते हैं, महाविद्यालय के युवक युवतियाँ जब इकट्ठा होते हैं तब वो कुछ तो करने का, मतलब बंदर जैसे बच्चे लोग ये करते हैं, उद्योग करते हैं। तो ये सब युवतियों के साथ नहा रहा था, उसको लगा कि चलो अभी कुछ तो मजाक उड़ाते हैं साधुओं का, और नीचे पानी के अंदर डाइव लेके बटरफ्लाई या जो भी है अंडर वाटर, वो नीचे जाके वो देवल ऋषि के पैर खींचता है। तब देवल ऋषि बोलते हैं अभी तो नहा रहा था, कौन खींच रहा है नीचे से? तो ये हु का चमत्कार है, ये हु पैर खींच रहा है। तो ये देते हैं, शाप देते हैं कि तुम मगरमच्छ बनेगा, क्योंकि तुमको पैर खींचने की आदत है यार, तुमको समझता नहीं क्या कर रहा है। तो बोलता नहीं मुझे माफ़ करो माफ़ करो। तो बोलता है ठीक है, नारायण आएंगे और उसके सुदर्शन चक्र से तुम्हारा उद्धार करेंगे। और इसीलिए मगरमच्छ बना था और इसीलिए वो खींच रहा था पैर। और तब भगवान नारायण चक्र से उसका पहला गला काटते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस कथा के अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार मगरमच्छ को जो देह प्राप्त हो गया वो वापस गंधर्व का हुआ, लेकिन हमारे गजेंद्र जी को जो शरीर मिला वो सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसे चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ, जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े थे, जिनके गले में वैजयंती, भगवान के गले में वैजयंती माला थी। सिर्फ दो चीज़ें रहती है सारूप्य मुक्ति में कि जो नहीं मिलती, एक श्रीवत्स चिन्ह और एक वैजयंती माला या कौस्तुभ मणि एक नहीं मिलता है, और श्रीवत्स चिन्ह नहीं मिलता है। अदरवाइज सेम टू सेम भगवान जैसा एक शरीर मिलता है। वो जो हम सच्चित आनंद बोलते हैं ना, नित्य ज्ञानमय और आनंद, ये गुण के स्तर के ऊपर है कि एक भक्त जो है ये भगवान के जैसे गुण के स्तर के ऊपर इकट्ठा आ सकता है। लेकिन परिणाम के दृष्टि से भगवान विभु है, हम अणु है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। कि वही समुद्र के पानी का टेस्ट सॉल्टी रहेगा, वही बूंद का भी टेस्ट सॉल्टी रहेगा, लेकिन समुद्र विभु है और एक पानी का बूंद पानी के बूंद के जैसा छोटा है। तो भगवान के जैसा उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त इसी शरीर में मिलता है। ऐसे कई सारे कथा है कि इसी शरीर के साथ पांडव भी एक्चुअली भगवान के धाम चले गए थे। पांडव के साथ उनके 4 भाई गए थे। उधर कुंती ने देखा कि अपने बेटे अभी रिटायर्ड हो रहे, उत्तर की ओर जा रहे, तो कुंती ने भी वहाँ भगवान का नाम का स्मरण शुरू करके वो उसी देह से वो चली गई। इधर द्रौपदी और सुभद्रा ने देखा कि वो सब चले जा रहे हैं, 5 पति होने के बावजूद भी एक ने भी पूछा नहीं कि चलो हमारे साथ। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक विमान आपका जमीन के ऊपर है तब तक एक दूसरे को मदद करेंगे, लेकिन विमान जब उड़ेगा तब एक दूसरे को मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, खुद को ही उड़ना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि द्रौपदी को 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी को 5 पांडवों ने पूछा नहीं, 5 पतियों ने, या माताओं को तो एक पति है तो उसको क्या पूछने वाले हैं। तो उसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें उड़ते समय अकेले को उड़ना है, हमारी साधना अपनी करना है। मुझे एक ब्रजवासी मिले थे टेरे कदम में, तो मैं और मेरे पत्नी वहाँ उसके साथ सामने बैठे थे। तो मेरे पत्नी को पूछा कि ये कौन है पता है तुम्हारे? तो बोले ये बोली पति है। तो बोले नहीं ये पति नहीं है, ये पति देव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा कर दिया। तो बाद में वो टेरे कदम वाले महाराज बोल रहे
ये पतिदेव है लेकिन कृष्ण परम पति है, ये भूलना नहीं। तो कई बार हम ये करते हैं कि हमारे परम पति के साथ, मतलब परम पति भूल जाए, परम पिता भूलते हैं, परम सखा को भूलते हैं, और इस दुनिया के पिता, सखा, पत्नी, पति उसको याद रखते हैं। तो हमें स्मरण रखना है कि ये करते हुए कि हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, हमारे परम सखा भगवान श्री कृष्ण है, हमारे परम पति भगवान श्री कृष्ण है, हमारे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार ये समझ कर लेकर हम समझेंगे तो इसी शरीर में भगवान कई सारे भक्तों को लेके गए हैं। संत तुकाराम महाराष्ट्र के जो 1600 से लेके कितना 42 साल का जीवन बिता है तुकाराम महाराज जी ने। सिर्फ 42 साल जी है, सिर्फ 42 साल में 4500 अभंग लिखे। सुंदर अभंग, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवनिया। बहुत सुंदर वर्णन भगवान का किया है। जो ध्रुव महाराज ने अपने प्रार्थनाएं में वर्णन किया है भगवान का, वही वर्णन संत तुकाराम महाराज विठ्ठल का कर रहा है। तुळसी हार गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहीन श्रीमुख आवडीने। तुकाराम बोल रहे हैं कि भगवान यही मेरा सुख है, तेरा श्रीमुख बार बार देखूंगा। यही तुकाराम महाराज जी को लेने के लिए स्वयं विठ्ठल भगवान आ गए। ये 300-400 साल पहले की कहानी है। 1650 में तुकाराम महाराज चले गए, और तब तुकाराम महाराज कह रहे अपने अभंग कि में वाड वेळ झाला उभा पांडुरंग वैकुंठ श्रीरंग बोलवी। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि कई बार कितना समय हो गया कि विठ्ठल दरवाजे में खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं कि चलो तुकाराम वापस। और तुकाराम महाराज अपने पत्नी को बोलते हैं चलो अवड़ी जाते आज। तो पत्नी बहुत झगड़ालू थी, वो बोलती है कि कहाँ जाना है अभी, वो इंद्रायणी के तट के ऊपर, या वो भामा के पहाड़ के ऊपर, या वो काला विठ्ठल को काला बोलती थी, या ये काल्या के मंदिर में जा रहे हैं। तो बोलते नहीं वैकुंठ में जाना है। तो इसने आज तक ये नाम नहीं सुना था। ये बोलती ये क्या नया, ये कौन सा नया जगह निकाला अभी, आज तक तो हर रोज़ 3 जगह पे जाते थे, आज ये चौथा नया डेस्टिनेशन कहाँ से निकाला है। तो बोलते चलो। तो बोलते नहीं नहीं मुझे है ना भैंस की धार निकालनी है, बच्चों को खिलाना है, तुमको जाना है तो जाओ। तो तुकाराम महाराज बोलते ठीक है। वो अंदर जाती है, लेकिन वो तुकाराम से बहुत प्रेम करती थी। वो वापस आती है, बोलती है कि जहाँ भी जाओ लेकिन रात को खाने के लिए वापस में घर में आ जाओ। वो उसकी बेचारे का प्रेम है। तो वो जाने के बाद तुकाराम महाराज बोलते हैं कि धन्य आहे बाई तुझी माझ्यासारख्या माणसाबरोबर संसार केलास। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे पति के साथ तुमने संसार किया, घर गृहस्थी चलाया। क्योंकि वो घर में रहते ही नहीं थे, वो पैसा कमाते ही नहीं थे, सिर्फ भगवान के मंदिर में, अभंग में, श्लोक में, भक्ति में, भगवान के भजन में वो रत होते थे। बाद में वही तुकाराम महाराज को स्वयं भगवान कृष्ण विठ्ठल जो है गरुड़ लेके, उनको गरुड़ को ऊपर बिठा के लेके गए थे। तब वो लिखते हैं आम्ही जातो अमुचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा। मैं मेरे गाँव जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, राम राम घ्यावा, मैं जा रहा हूँ। ऐसे तुकाराम। ये राम शब्द बहुत अजीब है नहीं। एक बार राम बोलो तो नाम बन जाता है ना, संबोधन बन जाता है। और 2 बार राम राम बोलो तो अभिवादन बन जाता है। और 3 बार राम राम बोलो तो संवेदना हो जाता है। और 4 बार राम राम बोलो तो साधना बन जाता है। और निरंतर बोलो तो सिद्धि हो जाती है। और बोलते रहो तो सार्थकता हो जाती है जीवन की। तो तुकाराम महाराज राम राम बोल रहे हैं। आम्ही जातो अमुचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा। और भागवतम का यही आज राम राम लेते हैं, यही भागवतम आज खत्म करते हैं। आज 9 बज गए हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।